आज की कहानी एक गरीब लड़के की सच्ची प्रेम कहानी थोड़ी अलग होने वाला है, क्योंकि आपने अक्सर सुना ही होगा कि प्यार में ज्यादातर गरीब लड़का या लड़की ही धोखा खाते हैं। मगर क्या कभी ये सोचा है? अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग अमीर होता है वो लोग सिर्फ अपने पैसों से ही प्यार करता है, क्योंकि उन्हें सच्चे प्यार की भाषा समझ ही नहीं आता है। वो तो सिर्फ अपने मजे के लिए ही मासूम गरीब लड़का से प्यार करते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि सच्चा प्यार क्या होता है और सच्चे प्यार से बढ़कर और कुछ नहीं है, तब शायद बहुत देर हो जाती है। अपने सही सोचा, ये वही गरीब लड़का करण की प्रेम कहानी है। एक गरीब लड़के की सच्ची प्रेम कहानी है जो अपने सच्चे दिल से काजल से प्यार किया था। अब सवाल उठता है कि क्या करण का सच्चा प्यार काजल को अपनी जिंदगी में वापस ला सकता है? तो चलिए जानते हैं। दो लड़का, एक का नाम विष्णु और एक का नाम करण, ये दोनों ने ही एक ही लड़की काजल से प्यार किया था और काजल को भी विष्णु और करण दोनों पसंद थे। लेकिन सवाल ये है कि काजल तो विष्णु और करण दोनों से शादी तो नहीं कर सका, उसे दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। इसलिए काजल ने फैसला किया कि दोनों में से जो ज्यादा कुछ कर पाएगा वो उसी से शादी करेगी। काजल ने जब देखा कि विष्णु के पास बहुत ही पैसा है और वो एक अमीर घर का लड़का है, तब काजल ने करण को छोड़ दिया, विष्णु से प्यार करने लगा, क्योंकि करण एक गरीब लड़का था और उनके पास गरीबी के सिवा और कुछ नहीं था। एक दिन पायल ने करण को बुलाया और कहा, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। करण ने जब पूछा क्यों, तब पायल ने कहा, तुम्हारे पास गरीबी के सिवा और क्या है मुझे देने के लिए? लेकिन विष्णु वो एक अमीर घर का लड़का है और वो मुझे बहुत खुश रखेगा। करण ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ काजल, मुझे छोड़कर मत जाओ। मेरे पास पैसे तो नहीं है, ये बात सच है, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी प्यार की खुशियों से भर दूंगा, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। काजल ने कहा, पैसे के बिना प्यार खिड़की से उड़ जाता है करण, मुझे समझाने की कोशिश मत करो, और एक बात, आज के बाद तुम मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। करण ने कहा, जब तुमने फैसला कर ही लिया है तब और तुम्हें मैं नहीं रोकूंगा। लेकिन आज एक बात कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो, अगर मेरे प्यार सच्चा है तो मेरे पास तुम एक दिन जरूर आओगी। यह कहकर करण वहाँ से चला गया। 3 महीने बीत गए और इधर काजल और विष्णु का प्यार धीरे धीरे और भी गहरा होने लगा। लेकिन इधर वो गरीब लड़का करण जो काजल से बेपनाह मोहब्बत करता था, वो खुद को रोक नहीं पाया और इसलिए वो हर रोज काजल की खबर लेने के लिए काजल के पास आ जाता था। इसलिए जाता था कि काजल कैसी है, उसे कोई तकलीफ तो नहीं है। करण काजल की जितनी बार खोज करने के लिए जाता था, काजल करण का उतना ही बार अपमानित करके उसे भगा देता था। फिर भी काजल के लिए करण का प्यार कम नहीं हुआ था। करण काजल को पहले जितना प्यार करता था, वो आज भी काजल को उतना ही प्यार करता था। ऐसा करते करते और 3 महीने और बीत गए। एक दिन विष्णु ने काजल को एक पार्क में बुलाया और काजल उसी वक्त पर पार्क में चली आई। दोनों मिलकर पार्क में बैठे बैठे अपनी प्यार की बातें करने लगे। तभी अचानक विष्णु ने काजल को कहा, क्या ना हम दोनों एक दूसरे की ओर करीब आ जाए? काजल ने कहा, मतलब? विष्णु ने कहा, मतलब मैं तुमसे शारीरिक संबंध बनाना चाहता हूँ। काजल ने कहा, विष्णु तुम ये कैसी बात कर रहे हो? मैं शादी से पहले कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगी। विष्णु ने काजल को बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन काजल ने विष्णु की एक भी बात नहीं मानी। विष्णु ने हर रोज काजल को अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए बोलता था, लेकिन हर बार काजल ना कह देती थी। विष्णु ने काजल के साथ शारीरिक संबंध बनाने की बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया। हर बार काजल ने विष्णु को मना कर देती थी। ऐसे करते करते कुछ दिन और बीत गए। जैसे वक्त बीतता जाता वैसे वैसे विष्णु ने अलग अलग बहाने बनाकर काजल को राजी करने की कोशिश करता है, लेकिन काजल की वही एक बात ही सिद्ध से पहले कुछ नहीं करेंगे। विष्णु ने बार बार वही एक बात ही सुनते सुनते काजल को बहुत गुस्सा आने लगा और काजल ने विष्णु को एक दिन कह ही दिया कि अगर तुम्हें मुझसे शारीरिक संबंध बनाने का इतना ही शौक है तो मुझसे शादी कर लो और उसके बाद तुम्हारे दिल में जो आए वो करो, और मैं ना ही नहीं कर पाऊंगी। विष्णु ने तब कहा, मेरी जान, मैं अभी तुमसे शादी नहीं कर सकता और थोड़े दिन बाद मैं तुमसे शादी जरूर करूंगा। तब काजल ने कहा, ठीक है, जब शादी करोगे तब जो करना चाहते हो वो कर लेना, लेकिन उससे पहले नहीं। ये कहकर वहाँ से काजल चली गई। इधर करण हर रोज काजल की खबर लेता था। एक दिन अचानक काजल की मन में करण की बात याद आई और वो सोची कि एक बार करण की परीक्षा लेते हैं कि वो मुझसे भी कितना प्यार करता है। एक दिन करण काजल के पास आया उसका खबर लेने, लेकिन तभी काजल ने करण को कहा, मुझसे प्यार करते हो? करण ने कहा, हाँ करता हूँ। काजल ने कहा, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? करण ने कहा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ और तक मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। काजल ने कहा, बिना कोई तकलीफ दे मुझे खुश रख सकते हो? करण ने कहा, मुझे पता नहीं मैं तुम्हें कितना खुशी दे सकता हूँ, लेकिन मेरे
पास तुम्हारे लिए जितना प्यार है उससे मैं तुम्हारे हर दुख को भुला सकता हूँ। करण की बात सुनकर काजल ने थोड़ा चुपचाप सोच कर कहा, करण सुनो, मैं भी तुम्हारे साथ सारी समझ बनाऊंगी और उसके बाद तुम मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओगे और कभी भी मेरे सामने नहीं आओगे, क्योंकि तब तो तुम्हें सब कुछ मुझसे मिल ही जाएगा, तब तुम्हें मुझसे कोई जरूरत नहीं है ना। काजल के बात सुनकर करण ने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ काजल, तुम्हारे शरीर को नहीं, और अगर तुम्हें इतना ही शौक है सारी संबंध बनाने की तो शादी के बाद ही करना, उससे पहले ये बात जुबान पर मत लाना। मैं कोई भी पाप नहीं करना चाहता, लेकिन करण मुझे ही मना कर रहा है। काजल ने बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया और करण भी वहाँ से चला गया। विष्णु ने काजल को रात में फोन किया और फिर से वही बात कहने लगा और काजल ने भी मना कर दी। तब विष्णु ने काजल को कहा, तुम मुझसे प्यार करती ही नहीं हो, अगर तुम मुझसे प्यार करती तो मुझे मना नहीं करती, क्योंकि मैं तो तुम्हें शादी करने ही वाला हूँ। इस शादी से पहले अगर करता हूँ तो क्या हो जाएगा। करण के बात सुनकर काजल बहुत ही हैरान हो गई, क्योंकि वो सोचा कि विष्णु मेरे लाख मना करने के बावजूद भी मुझसे हर रोज शादी संबंध बनाने की कोशिश करने लगा है। काजल ने कहा, ठीक है मैं राजी हूँ, कब और कहाँ आना है बोलो। काजल की बात सुनकर विष्णु खुशी से झूम उठा और कहा, कल सुबह 10 बजे मनमोहन होटल पर आ जाना। काजल ने कहा, ठीक है मैं पहुँच जाऊंगी। विष्णु ने सुबह 1 घंटे पहले ही होटल पहुँच गया और काजल को फोन किया। काजल ने कहा, मैं बहुत जल्दी ही पहुँच जाऊंगी। तब काजल ने करण को फोन करके बुलाया और करण को लेकर वो पहले मंदिर ले गई और वहाँ दोनों भगवान को साक्षी मानकर दोनों ने शादी कर ली और उसके बाद कोर्ट मैरिज कर ली। अब दोनों बहुत खुश हैं। करण ने काजल को कहा, देखो मैं तुमसे कहा था अगर मेरा प्यार सच्चा है तो तुम मुझे एक दिन जरूर मिलोगी। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए।